7 अगस्त को मुल्क नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है। जी हाँ, कौमी हैंडलूम दिवस एक तरह से मना रहा है। और आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद बाकायदा मैसेज किया है और उस पैगाम में उन्होंने कहा है कि हैंडलूम के साथ अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और इससे जुड़ी हुई कई बातें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इस पैगाम में कही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौमी हैंडलूम दिवस, वज़ीर-ए-आज़म की अपील क्या वाकई में हिंदुस्तान का जो हैंडलूम सेक्टर है वो दम तोड़ रहा है, या वज़ीर-ए-आज़म की इस अपील को आखिर किस तरह से देखा जाए, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हैंडलूम सनत की अगर बात करें या सेक्टर की बात करें तो ये हिंदुस्तान का ज़राअत या रेलवे के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर है जो रोज़गार देता है, जिससे बड़ी तादाद में जो ख़ानदान है और जो लोग हैं वो एक तरह से जुड़े हुए हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा बुनकर जो सुबह से रात तक हैंडलूम पर कपड़ा बुनता है, उसके हाथों से निकलने वाली साड़ी, दुपट्टा या चादर किसी की शान बन जाती है, किसी की शादी का हिस्सा ये कपड़े बनते हैं, किसी त्योहार की रौनक बढ़ती है। लेकिन वही बुनकर जिसके हाथ मुल्क की ताकत जिंदा रखते हैं, आज अपने ही घर में 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। जी हाँ, क्या सरकार बुनकरों की इस परेशानी की तरफ ध्यान दे रही है, या वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद क्या अब बुनकरों के हालत ज़ार पर कोई नज़र एक तरह से सरकार की जाएगी, या ये सिर्फ़ एक ख़ानदान की ये कहा जाए कि सिर्फ़ एक बयान है और ये बयान भी वक्त के साथ एक तरह से भुला दिया जाएगा। क्योंकि 7 अगस्त को पूरा मुल्क कौमी हैंडलूम दिवस मना रहा है और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया और आवाम से अपील की कि वो अपने पसंदीदा हैंडलूम मसनूआत के साथ वीडियोस बनाएं। इन्हें नेशनल हैंडलूम डे के साथ सोशल मीडिया पर टैग करें, इसे शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान के हैंडलूम रिवायत को मज़ीद एक तरह से फ़रोग़ मिल सके और जो बुनकर हैं इन्हें भी एक तरह से फ़ायदा मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो हिंदुस्तान की हर रियासत के हैंडलूम रिवायत, उसकी सकाफ़ती जो पहचान है, और अगर लोग मकामी हैंडलूम मसनूआत को अपनाएंगे तो लाखों बुनकरों और कारीगरों की ज़िंदगी एक तरह से इससे मजबूत होगी। क्या कुछ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा है, पहले उनका बयान हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बुनकरों की हालत क्या कुछ है उसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म का आपने ये बयान सुना, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान का हैंडलूम सेक्टर आज कई बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। बात अगर यूपी से करें जहां पर बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, अकबरपुर, टांडा, वाराणसी, महाराष्ट्र के इसी तरह से मालेगांव, भिवंडी, और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, मगरबी बंगाल और दीगर कई रियासतों में लाखों ख़ानदान और जो नस्लें हैं इस सनत से लगातार जुड़ी हुई हैं और इससे वाबस्ता हैं। और ये भी एक हकीकत है कि ज़राई शोबे के बाद हैंडलूम हिंदुस्तान में रोज़गार फराहम करने वाले बड़े शोबों में, बड़े सेक्टर में इसका शुमार होता है। लाखों बुनकर और दस्तकार बराह रास्त या बिलवास्ता इस सनत में अपनी रोजी रोटी एक तरह से कमाते हैं, जिनकी ज़िंदगी की लाइफलाइन दरअसल इसी से चलती है। लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों में, चाहे पावरलूम की बात करें या फिर हैंडलूम की बात करें, सस्ते दरामदी कपड़े, बढ़ती पैदावारी लागत, खाम माल की महंगाई, कमज़ोर मार्केटिंग और महदूद बरामदात और नौजवान नस्ल की इस पेशे से दूरी ने इस शोबे को मज़ीद मुश्किल हालात में एक तरह से डाल दिया। यानी जो बुनकर पेशा अफराद हैं वो काफ़ी मुश्किल हालात से इन दिनों गुजर रहे हैं। इसी तरह से कई जिन इलाकों का हमने ख़ास तौर से ज़िक्र किया जहां पर बुनकरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से मालेगांव की बात करें, भिवंडी की बात करें, बाराबंकी या टांडा की बात करें, जैसे इलाकों में आज भी ऐसे हज़ारों ख़ानदान हैं जिन्होंने कभी अपने फ़न से दुनिया भर में पहचान बनाई थी, मगर आज वो माशी और मुश्किलात से दो चार हैं, कर्ज़ और बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। कई जो बुनकर हैं वो अब अपने पेशे को छोड़कर रोज़गार की तलाश में दूसरे इलाकों और शहरों का रुख भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आलमी मुकाबले की बात की जाए तो पड़ोसी मुल्कों पर भी हमको नज़र दौड़ानी चाहिए, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें या फिर चीन की बात करें। आज इस शोबे में
यानी हैंडलूम और पावरलूम के शोबे में बांग्लादेश और चाइना हिंदुस्तान से काफ़ी आगे एक तरह से निकल चुके हैं और यहाँ का जो ये सेक्टर है हैंडलूम सेक्टर, ये दरअसल हिंदुस्तान के मुकाबले में कहीं तरक्की पजीर है और कहीं जो बुनकर बिरादरी यहाँ पर है वो तेज़ी से एक तरह से तरक्की कर रही है। और ये भी याद रखना चाहिए कि हुकूमत ने गुज़िश्ता बरसों में हैंडलूम के फ़रोग़ के लिए कई स्कीमें भी शुरू की हैं। ये भी सच्चाई है कि हुकूमत ने भी अपनी तरफ से कई कदम ज़रूर उठाए हैं, लेकिन जिस तरह से जितनी मजबूती के साथ इस पर काम किया जाना चाहिए था उतनी मजबूती से एक तरह से काम नहीं हुआ। यानी स्कीमें कागज़ पर ज़रूर बनी लेकिन ज़मीन पर वो एक तरह से उतर नहीं सकी और इस वजह से भी कहीं ना कहीं बुनकर जो समाज है या फिर हैंडलूम सेक्टर है वो एक तरह से परेशानी का सामना कर रहा है। अब सवाल यही है कि इस दिन को सिर्फ 7 अगस्त को बना लेना इतना काफ़ी नहीं है या फिर इस पर एक दिन के लिए मैसेज जारी कर देना ये भी काफ़ी नहीं है, बल्कि सरकारों को, इंतज़ामिया को इस पर पूरी तरह से फोकस करने की ज़रूरत है। कमी कहाँ पर रह जाती है या कहाँ पर वसाइल की ज़रूरत है या ये सेक्टर क्यों कमज़ोर हो रहा है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, किस तरह से इसे और मजबूत किया जा सकता है या इस समाज को उभारने के लिए और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, इस पर भी अब सरकारों को एक तरह से आने वाले दिनों में सोचना होगा।